हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की तैयारी जो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए कुछ उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाया हूँ। ठीक है, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है। तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्त कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, क्योंकि अगर चाहते हो इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रही, आपका रिविजन होता रहे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणदेव सेवा संघ की गठन किसने किया था। गणदेव सेवा संघ की गठन किसने किया था, सभी को पता है, सिद्धदेव सुमन जी ने किया था गणदेव सेवा संघ का गठन। कब? 1938 में कहा था। कहाँ किया था? तो दिल्ली में किया था। ठीक है, दिल्ली में 1938 में गणदेव सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर देवी दत्त पंत। ठीक है, डॉक्टर देवी दत्त पंत। ठीक है, और ये उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1979। ठीक है, 1979 में मसूरी सम्मेलन में इसका गठन किया गया था, इस दल का। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह कहाँ है? तो आपको पता है लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऋग्वेद में ही इसके लिए देवभूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? स्कंद पुराण में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में जो माया क्षेत्र है हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो केदारखंड कहा जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी क्षेत्र तक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मानसखंड कहा जाता है। ठीक है, जो कुमाऊं का एरिया है हमारा। ठीक है, और केदारखंड में हमारा गढ़वाल का एरिया। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनुक का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? इनकी राजधानी थी अलकापुरी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम भी होता है। ठीक है, तो ये कहाँ है तीनों? ये टिहरी में है। ठीक है दोस्त, इतना आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? प्राचीन ग्रंथों में किसके लिए भृगुतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये केदारनाथ के लिए। ठीक है, केदारनाथ के लिए भृगुतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन जो वाणासुर है उसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। ठीक है, वाणासुर की राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम पड़ा है भारत, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चक्रवर्ती भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णो आश्रम में हुआ था। ठीक है, कर्णो आश्रम कहाँ है? तो पौड़ी में है। ठीक है दोस्त, मालिनी नदी के तट पर। बहुत बार पूछा जाता है कि कर्णो आश्रम किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी भैया? तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? गोरखकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? ठीक है, तो नैथड़ा का किला कहाँ है भैया आपका? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, नैथड़ा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरुश शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरुश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का शब्द की प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो पंवार वंश का शासक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवीचंद को। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था तो क्या था? गाय था। ठीक है, लेकिन अगर ज्ञानचंद की बात करें, ज्ञानचंद के समय राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है, ज्ञानचंद के समय राज्य चिन्ह गरुड़ था और गरुड़ की उपाधि किसकी थी? ज्ञानचंद की ही थी। ठीक है, तो ज्ञानचंद के समय सिर्फ गरुड़ था, बाकी चंद राजाओं के समय क्या थी? गाय ही उनका राज्य चिन्ह था। ठीक है दोस्त, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी आपका रिवीजन इसी तरह से होता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।